आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आज हम आपको बता रहे हैं अपना खास कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान, जिसमें डॉक्टर हुमा आजमी के द्वारा कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप दी जाती है। तो इसी संबंध में आज हम हमारा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार हुमा मैम, आपका चैनल में हमारा स्वागत है। तो क्या है आज के ज्ञान विज्ञान का टॉपिक? सर, आज हमारे ज्ञान विज्ञान का टॉपिक है एसिडिटी। जब आपने गैस के लिए हमने वीडियो डाली, उसके बाद मेरे बहुत सारे पेशेंट ने पूछा मैम मुझे बहुत हाइपर एसिडिटी, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन और एक्सरसाइज बताइए। तो आज हम एसिडिटी का टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। लेकिन नायद भाई, मैं चाहूँगी हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले आपके दर्शकों से निवेदन है कि आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो मैं भी आपको बात बताने वाली हूँ, अगर यह बात आप समझ गए तो आप खुद अपनी एसिडिटी को सही कर लेंगे। इसलिए पूरा वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और एसिडिटी के कारणों को समझिएगा, क्योंकि जब आप अपनी एसिडिटी के कारण को समझ जाएंगे तो आप अपने आप ही अपनी एसिडिटी को सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे बेसिकली एसिडिटी का जो कारण बोला जाता है कि नींद पूरी नहीं होना, चटपटा खाना, तेज़ मसालेदार खाना, इसकी वजह से एसिडिटी होती है। लेकिन लोगों का सवाल होता है यार वो भी तो नहीं सोता, वो भी तो चटपटा खाता है, उसे तो एसिडिटी नहीं होती, फिर मुझे एसिडिटी क्यों होती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो एसिडिटी का मुख्य कारण होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में मौजूद होता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप समझ लेते हैं तो आप एसिडिटी को समझ जाएंगे, और अगर आप एसिडिटी को समझ जाएंगे तो आप एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले नायद भाई, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में ये बताना चाहूँगी। ये बहुत एसिड अम्ल जो बोलते हैं वो बहुत फैक्ट्रियों में भी यूज़ होता है, रबड़ फैक्ट्री में यूज़ होता है रबड़ को गलाने के लिए। तो ये सब अगर यहाँ फैक्ट्री में यूज होता है तो हमारे पेट में कैसे आता है? मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। पहले आप ये समझिए कि अगर रबड़ को वो गला सकता है तो वो कितना हार्श होता होगा, राइट? तो ये हमारे पेट में कुदरती रूप से बनता है, और अब उसकी वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि वो इतना हार्श है कि रबड़ को भी गला देता है, तो हमारे पेट को क्यों नहीं गलाता है, राइट? तो हमारे जो कुदरत है ना, हमें बहुत जो ईश्वर ने हमें बनाया, अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है वो ऐसे ही नहीं बनाया। उन्होंने उनकी मैकेनिज़्म के सामने सारी मैकेनिज़्म फेल है। उन्होंने हमारी जो हमारा आमाशय है, आमाशय के चारों तरफ एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर बना दी है। उस लेयर की वजह से वो एसिड जो होता है वो उसको बर्न नहीं करता, जलाता नहीं है, और वो गर्म से गर्म चीज़ को भी वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इस तरीके से वो एसिड काम करता है, हमारे खाने को गलाता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होता है वो विटामिन B12 जो होता है उसको अब्जॉर्ब करता है, जो कि हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखेंगे जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो लोग थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है या थकान बहुत जल्दी महसूस होने लग जाती है, क्योंकि एसिडिटी के कारण मैम मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या सिर दर्द जैसी बीमारी भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है ना। मैंने आपको जैसे भी बताया कि विटामिन B12 हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसका ऑब्जर्व जो हमारी बॉडी करती है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो यही एसिडिटी का भी कारण होता है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन ठीक से होता नहीं है B12 का। इसकी वजह से सर दर्द की भी शिकायत पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि ये जो HCl होता है ये हमारे जो आमाशय और अन्न नलिका के बीच में जो एक बॉर्डर रहती है वो कई बार उससे ऊपर बाहर निकल के आ जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन भी महसूस होती है। एसिडिटी की जलन होती है, हार्ट बर्न बोलते हैं इसे हम अपनी भाषा में। तो वो भी पेशेंट को महसूस होता है। कई पेशेंट को हार्ट बर्न नहीं होता, लेकिन दूसरी शिकायतें होती है, जैसे सर दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग के सेंसेशंस आने लगते हैं, बर्निंग वाली डकारें आने लग जाती हैं। तो इस तरीके से एसिडिटी के अलग अलग साइन और सिम्टम्स होते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा मैम, आपने ये साइन सब बता दिए कि साइन होता है, ये लक्षण होते हैं, पर इसका रोकथाम क्या है और इससे कैसे बचे अपन, ये मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। जी सर, पहले तो ये जो HCl है हमारी जो बॉडी में बन रहा है ना, अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होता ना नवेद भाई, तो हमारा जो खाना है ना वो गलता ही नहीं। तो इसलिए कई लोग मुझसे बोलते हैं कि यार ये एसिड होता ही नहीं तो कितना। अगर ये HCl हमारी बॉडी में नहीं होता है ना, तो हमारा जो खाना हम जो खा रहे हैं वो वैसा का वैसा शरीर के बाहर निकल जाता है, वो गलता ही नहीं।
तो इसकी वजह से ये एक बीमारी भी है जिसको डेपिंग सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि अमेरिका में 25% लोगों पे ये पाया जाता है। तो ये डेपिंग सिंड्रोम क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग मतलब ये जो अपना जंक फूड है, चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे से बनी चीज़ें, इंस्टेंट फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तो मैं इस पे एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि कभी कभी इंसान को हार्ट मोशन होने लगते हैं, कड़े हो जाते हैं तब, तो वो सब क्या इसी में आता है या वो कुछ अलग चीज़ है? वो एक कॉन्स्टिपेशन है। हार्ड स्टूल होना वो एक अलग चीज़ है, उसमें आप कॉन्स्टिपेशन जो हमारा अभी अगला टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे आपसे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन खड़ा खाना ना, मतलब खाना बिल्कुल पच ही नहीं रहा है, जैसे आपने खड़े चावल खाए वो खड़ा का खड़ा चावल आपके खाने बाहर निकल रहा है, तो ये इस प्रॉब्लम में आता है। हालांकि ये एसिडिटी का बिल्कुल उल्टा होता है। तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एसिडिटी है, इसलिए मैं ज़्यादा बिना आपको भटकाए फिर से मैं आपकी एसिडिटी पे आती हूँ। तो HCl को अगर आप समझ गए हैं तो अब अब आपने जो सवाल पूछा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत गर्म होता है। तो गर्म को अगर आपको ठंडा करना है तो आप क्या करेंगे बताइए? आप बताइए। जी, गरम को अगर आपको ठंडा करना है, आपको गरम चीज़ों को ठंडा करने के लिए या तो आप हवा से इसको फूकेंगे या तो फिर आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे, राइट, या ठंडी चीज़ें रखेंगे उसके ऊपर। तो सेम एसिडिटी के साथ भी होता है। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है तो एक अपने शरीर में आप हवा, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दीजिए, जिससे आपकी बॉडी में जब ठंडक पहुँचेगी तो उससे आपको एसिडिटी में आराम मिलेगा। और उसके अलावा मिर्च, मसाले, जो गर्म करने वाली चीज़ें, उनको अवॉइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप गर्म चीज़ों को डालेंगे तो वो और ज़्यादा आग भड़काएगी। चाय पत्ती बहुत गर्म होती है, आपको चाय को अवॉइड करना पड़ेगा। मिर्च मसाले बहुत गर्म होते हैं, आपको उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। और आपको ठंडी चीज़ों का सेवन, आप आइसक्रीम खा सकते हैं, आप पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो आपकी एसिडिटी कम होगी। पुदीना, धनिया, नीम और अपना तुलसी की पत्ती, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है एसिडिक पेशेंट के लिए। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको अपनी डाइट में पुदीने की चटनी को हमेशा शामिल करना चाहिए। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, दूध, दही, ठंडा दूध, ये सारी चीज़ें भी एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। मैं एक सवाल है इस पे एक दिमाग में आया है, जैसे कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर बहुत तेज़ डोज दे देता है जिसके कारण पेट में आग लगती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए फिर कैसा क्या रहेगा? जी देखिए, ऐसे जो गर्म दवाइयाँ रहती है जनरली तो आजकल सभी डॉक्टर उसके साथ एक एंटा एसिड आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है, जो आपको खाली पेट में खाने के लिए दी जाती है। बट कुछ लोगों के पेट में ऑलरेडी एसिड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो एंटा एसिड से भी कंट्रोल नहीं होती है, उनको बवासीर, मुँह में छाले, पेट में जलन जैसी शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए तो पहले तो आप अपने डॉक्टर को पहले ही बता दीजिए कि आपको ये दवाइयाँ सूट नहीं होती, तो डॉक्टर आपको डोजेज उस हिसाब से दिया करेंगे। और उसके अलावा आपको जब एसिडिटी हो रही है तो आपको अपनी सबसे प्रमुख चीज़ है कि आपको अपने डाइट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपकी जो एसिडिटी है वो बढ़ रही है या कंट्रोल नहीं हो रही। आपको एसिडिटी कंट्रोल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है आपको खाने में कंट्रोल करना। देखिए नायद भाई, जब आप आपके इसमें HCl ज़्यादा है, राइट, आपका पेट में पूरा आपका मैं आपको डेमो करके बताती हूँ, आप बोलेंगे हर चीज़ में मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। ये आपका स्टमक है, इसमें आपको HCl भरा हुआ है। सपोज ये पानी आपका HCl है, ये बहुत अधिक मात्रा में है। आपने खाना खाया और आप खाना खा के तुरंत लेट गए, तो ये आपकी श्वास नली, आपकी जो आमाशय है और आपकी अन्न नलिका के बीच की एक बॉर्डर है। तो आपने जैसे ज़्यादा खाना खा के आप लेटेंगे तो क्या होगा, ये पानी बाहर आया, मतलब ये छिड़क के अन्न नलिका में आने लगा। तो आपको पहली चीज़ तो ये करना है, आपको खाना खा के तुरंत लेटना है, ठीक है। खाना इतना खाना है कि इसको काम करना पड़े, जिसमें मौजूद HCl है उसको काम करना पड़े। आप इतना सा खाना खा रहे हैं, बेचारे को काम करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ, इससे अच्छा वो बॉयल हो रहा है और ये उछक उछक के बाहर आ रहा है। इस तरीके से भी HCl आपको एसिडिटी पैदा करता है। उसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि HCl का प्रमुख काम होता है कि विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन। तो आपको अपने डाइट में विटामिन B12 युक्त चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि मटन, दूध से बनी हुई चीज़ें, फ़िश, ट्यूना फ़िश, इन सब में विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर इसको आप अपने डाइट में शामिल करते हैं, डेली आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको एसिडिटी की समस्या
से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगा। मटन में लेकिन मिर्च मसाला नहीं, मटन खाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिरयानी और स्पाइसी सालन और ये सब खा रहे हैं। मटन से मतलब है आप बॉयल मटन खाइए, उबला हुआ गोश्त खाइए, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। पर मैंने देखा कभी कभी बॉयल अंडा खाने से भी एसिडिटी हो जाती है। फिर आप यॉक को अलग करके खाइए ना, येलो यॉक को मत खाइए, उससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। और मैंने आपको बताया कि गरम जो बहुत ज़्यादा फूड गरम होते हैं, आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। तो गरम अगर आपको, और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली भी आपको फूड डिसाइड करना होगा कि हर किसी की बॉडी को हर चीज़ सूट नहीं होता है। किसी को अंडा सूट नहीं होगा तो किसी को मटन सूट नहीं होता है। तो अगर आपकी बॉडी को वो चीज़ सूट नहीं हो रही है तो बेटर कि उसको आप अवॉइड करें, उसको छोड़ दें। कई लोगों को समोसे से, तेल से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है, मैदा खासकर बहुत ज़्यादा जो HCl है उसको सप्रेस करता है, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में निकलने लग जाता है। तो उसको, क्योंकि वो मैदे को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा HCl निकलने लगता है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा स्टमक में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम ये मैदे वाले प्रोडक्ट से, ऑयल से ज़्यादा होने लग जाती है। मैडम आप जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट है, तो ये एसिडिटी जो क्रिया आप अभी जितने भी नुस्खे बताए हैं वो आपने खाने पीने से रिलेटेड बताया, तो क्या ये कोई एक्सरसाइज के जरिए इसको दूर नहीं किया जा सकता? जी क्या बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जब आपको एसिडिटी होगी, आप उन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, आपको एसिडिटी में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपको सिर्फ 5 मिनट डेली करनी है, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको एसिडिटी डे बाय डे आपकी बॉडी की एसिड जो लेवल है वो कम होने लगा है। सबसे पहला पॉइंट है ये वाला पॉइंट, आप अंगूठे का और इंडेक्स फिंगर के बीच का ये जो पॉइंट है, इसको आपको जब एसिडिटी हो रही है तो इसको आपको ज़ोर से दबाना है। 10 सेकंड तक दबाना है, फिर रिलैक्स करना है, 10 सेकंड तक दबाना है, फिर रिलैक्स करना है। सेकेंड पॉइंट, वहाँ से नीचे आएंगे, रिस्ट में जो ये वाला एरिया होता है, आपके रिस्ट लाइन के बिल्कुल नीचे, इस एरिया को आपको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है और फिर छोड़ना है। ऐसा आपको 20 से 25 बार करना है। और अगर आपको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसमें एक बैंड बांध सकते हैं या धागा बांध के इस पोर्शन पे रख सकते हैं। यहाँ नहीं, ये यूट्रस एरिया है, आपको यहाँ पर बांधना है, इससे 2 फिंगर्स बिलो, ये आपका एसिड का एरिया है। आप अगर यहाँ पे इस पर धागा बांध देते हैं या बैंड बांध देते हैं तो उससे भी आपकी एसिड लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होने लगे। तो आप पैर में अंदर के साइड में, मीडियल के साइड पे, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, घुटने के अंदर साइड पे, घुटने से 4 उंगली नीचे और एड़ी से टखने के 4 उंगली ऊपर, आप अंदर के साइड पे पॉइंट होता है, इसको भी आप प्रेस करके कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एसिडिटी को। उसके अलावा आपको कुछ कपालभाति और योम विलोम, जो सांस अंदर लेना, होल्ड करना 10 सेकेंड तक एंड रिलैक्स करना, इससे आप अपने शरीर में, अपने स्टमक पे आप हवा भिजा रहे हैं। हवा भेजने से आपकी जो पेट की और श्वास नलिका की आग है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सांस अंदर लेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स होंगे। और सेम मुंह से भी लेना है, सांस अंदर लेंगे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे। ये क्रिया करके आप अपने एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। कपालभाति करके भी आप अपनी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज एसिडिटी में बहुत ही अच्छा काम करती है। कुछ प्रिकॉशन लीजिए, खाने में अपने के रोज़ विटामिन B12 युक्त खानों को इन्वॉल्व करिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, खाने में अपने पुदीने की चटनी या फिर छाछ या दही को इन्वॉल्व करिए कि आपको हर खाने के साथ डाइट में आपको ये चीज़ लेनी ही लेनी है। और इसके अलावा आप B12 के मेडिसिन भी अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और प्लस आपका एसिडिटी भी कम हो जाएगी। चलिए मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है आज के एपिसोड पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आपको भी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ, नंबर के साथ अपनी परेशानी को कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर उमा आजमी फिजियोथेरेपिस्ट है, जो न्यूरोलॉजी है, वह आपकी समस्याओं से संबंधित टिप्स आपको देंगी। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, ना ही सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।